चिल्लाऊं क्या? किसको बुलाऊं? कौन सुनेगा? किसको सुनाऊं? लगातार बिहार में शिक्षा प्रेरक समेत देश के साढ़े 5 लाख शिक्षा प्रेरक में लगातार प्रेरकों की एक दर्दनाक मौत हो रही है। मतलब लगातार उन्होंने ज्ञापन दिया, पत्र दिया, मंत्री विधायकों जिसे मिला, सरकार बदल रही है पर कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं पहले भी बताया हूं कि क्या हालत रही है शिक्षा प्रेरक की। आज बिहार से एक फिर न्यूज आ रही है। यह आपको नीलांबर पीताम्बरपुर के साक्षरता कर्मी मोहम्मद जिलानी का निर्धन का जो खबर न्यूज़पेपर में आया है वो बहुत ही दुखद है। आपको बता दें कि एक ऐसे परिवार जहां पे मतलब 2000 रुपये आप महीना दे रहे हो, 31 मार्च 2018 से आपने बेरोजगार कर दिया। पिछले 4 बरस से शिक्षा प्रेरक बेरोजगार है। बिहार में 19,000 समेत देश में साढ़े 5 लाख बेरोजगार शिक्षा प्रेरक दर दर भटक रहे हैं। उनकी आकस्मिक मृत्यु हो रही है गरीबी के कारण से, भुखमरी के कारण से। या आप न्यूज़ के चैनल पर जाकर के उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ को देख करके सुन सकते हैं। कौन सुनेगा इनकी बात? कहां चिल्लाइए, किसको बताइए? कल तेजस्वी यादव माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार कहते हैं जब छात्र पे स्टेट के छात्रों पे जब डंडा बारिश होने लगा, एडीएम सर ने जब उनके ऊपर डंडा की बरसात कर दी, तब वो कहते हैं कि हम धीरे धीरे निगरानी में लेंगे काम को। सर कब लीजिएगा सर? 4 साल से आपके बेरोजगार शिक्षा प्रेरक आपके बिहार में 19,000, जो आपके बिहार के साथ साथ देश में लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बढ़ाने का काम किया है सर, वो दर दर भटक रहे हैं। जो एक कहीं ना कहीं शिक्षा का रोशनी देने का काम किया है, उन लोगों को देने का काम किया है जिनको कभी कि उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और आप कह रहे हैं वक्त लगेगा। सर कितना वक्त लगेगा? आज आपके बिहार में एक साक्षरता कर्मी की मौत हो गई है सर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और तमाम लोग आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी लोग सुन रहे हैं। ये किसके पास जाएं? कहां चिल्लाएं? किसको कहें? किसको सुनाएं अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा? क्या मर जाए इसी तरह से? आत्महत्या कर ले? क्या कर ले? ये कोई ऑप्शन है इनके पास? ये तो लगातार प्रेरकों में आपने देखा है कि किसके पास जाएं, कहां चिल्लाएं, क्या कहें, ये किसको सुनाएं। प्रेरकों ने ज्ञापन दिया, माननीय विधायक, मंत्री, सांसदों से मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जनता दरबार में प्रेरकों ने मिला है। उन्होंने आदेश भी किया और उन्हें पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है उनके विभाग में, उनके बिहार में, उनके राज्य में शिक्षा प्रेरकों के साथ। 19,000 शिक्षा प्रेरकों ने जो काम किया है बिहार में और देश में साढ़े 5 लाख शिक्षा प्रेरक, इसका एक बार गहन आप जांच करवाइए। आपको समझ में आएगा कि साक्षरता दर बढ़ाने में इन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है और इनका काम क्या रहा है। उसके बाद जो आपने काम करवाया है उसकी भी जांच करवाइए कि साक्षरता से जुड़ा हुआ जो भी काम हुआ है उसमें जांच होना चाहिए। आपको अपने साक्षरता कर्मियों पर गर्व महसूस होगा सर, आपको अपने प्रेरक पर गर्व महसूस होगा, समन्वयक पर गर्व महसूस होगा जो इन लोगों ने काम किया है। मतलब साक्षरता प्रेरक होने के नाते शिक्षा प्रेरक थे। आदर्श लोक शिक्षा केंद्र बनाया। आदर्श लोक शिक्षा केंद्र बनाने के बाद उन्होंने गांव में जो भी सरकारी योजनाएं थी उनको गांव के उन लोगों तक पहुंचाया जिनको सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं था, जानकारी नहीं था। उसके बावजूद भी आप उन्हें आज रोड पर लाचार छोड़ दिए हुए हैं। उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया आपने। उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जितना ज्ञापन, मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कहता हूं कि जितना ज्ञापन पिछले 4 वर्षों 5 वर्षों में शिक्षा प्रेरकों ने दिया है वो पूरे देश की बात कर रहा हूं, किसी संगठन ने नहीं दिया होगा। हजारों नहीं सर, आप गिनती नहीं कर सकते उतना ज्ञापन और पत्र मंत्री विधायकों जी को दिया है। आप एक बार नजर उठा कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो न्यूज़ के साइट पे जाइए, आप वहां पे जाकर देखिए, चैनल पे ही कम्युनिटी बॉक्स में चेक कर लीजिएगा कि कितना ज्ञापन और पत्र ने दिया है। और फेसबुक पे जाइए, सर्च कीजिए शिक्षा प्रेरक के नाम से, और जितने लोगों ने शेयर किया है ज्ञापन और पत्र, आप पूरे 5 साल में नहीं पढ़ पाओगे सर। इतना ज्ञापन और पत्र इतना मंत्री विधायकों जी से मिला है प्रेरकों ने, उसके बावजूद भी इनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। बिहार में सरकार बदली, सबने सोचा कि अब हमें न्याय मिल जाएगा, हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतर होगा। पर क्या कुछ बेहतर होगा सर? माने उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, सोचेंगे। सर शिक्षा प्रेरक सबके नजर पे है सर। आपसे भी मिला, आपकी माता जी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने भी कहा था कि जल्द ही हम 2014 में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो नियमितीकरण हम प्रेरकों का करेंगे। उसके बाद आपकी सरकार भी बनती है सर, फिर भी कुछ नहीं हुआ सर। इन पर ध्यान दिया जाए। इस तरह की जो स्थिति है, मैं आपको ये न्यूज पढ़ के सुनाता हूं। साक्षरता कर्मी मोहम्मद जिलानी का निर्धन, यह नीलांबर पीताम्बरपुर का है जो बिहार का है। लिखा है कि प्रखंड के जाने माने साक्षरता कर्मी मोहम्मद जिलानी का बीते रात हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया। इस खबर से समूचे बाजार क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बताते चले कि बीते रात लगभग 11 बजे अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उनके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। इस बीच इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। वे पत्नी और 5 बच्चियों को छोड़ गए हैं। मोहम्मद जिलानी 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्होंने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। उनकी इस खबर से तमाम साक्षरता कर्मियों में शोक का भाव है। वे लेस्लीगंज पंचायत
अंतर्गत साक्षरता प्रेरक का कार्य कर रहे थे। साक्षरता कार्यक्रमों में उनका योगदान सराहनीय रहता था। आपको बता दें कि न्यूज गैलरी करके कुछ है, मेरे पास एक पेपर का ये आया है, उसके कुछ आर्टिकल्स आए हैं। आपको बता दें कि जो इस तरह की स्थिति है, मैं क्या ही कहूँ इस पे, आप एक नहीं, इस तरह की तमाम ऐसे शिक्षा प्रेरक है जिनकी उम्र बीती जा रही है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बहुत तो ठेला चला रहे हैं, बहुत तो मजदूरी कर रहे हैं। देश में शिक्षा का अलग जगाने वाले, जिन्होंने साक्षरता का लॉ जगाया, उन लोगों को पढ़ना सिखाया जिनकी उम्र 40-50 साल की थी, और उसके बावजूद आप कहते हो कि आप उन्हें नहीं जानते, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। पिछले 4 वर्षों से आपने ध्यान नहीं दिया। एक सरकारी स्कूल में, पूरे देश की बात कर रहा हूं, सरकारी स्कूल में एक कमरा आज भी शिक्षा प्रेरकों के नाम से बंद है। बंद क्यों है? उसमें लाखों करोड़ों का लागत लगा है, लाखों रुपए लगे हैं कमरा को बनाने में, उसके बावजूद शिक्षा प्रेरक का कमरा बंद क्यों है? उसको खुलवाइए, सारे सामान को रोड पे बिकवा दीजिए, उसको अंदर क्यों रखे हैं? जो भी मतलब जब खत्म कर दिया आपने, इन लोगों का पूरा जीवन को बर्बाद कर दिया। अब तो बहुत लोगों की उम्र भी खत्म हो रही है। सर आपको बता दें कि जितना मैसेज और कॉल आता है, शिक्षा प्रेरकों का रोना आ जाता है ये सुन करके कि सर अब क्या करें, हमारी उम्र खत्म हो गई, हम कहां जाए, हम क्या करें। आप समझ नहीं पाओगे सर, ये नेताजी हमारे और विधायक जी और मंत्री जी को समझ ही नहीं है कि इनके घर में इनके साथ हो क्या रहा है। 2000 रुपये मानदेय पे 7 सालों तक काम करता है इंसान, इस आशा में कि हमारे लिए कुछ बेहतर होगा। आप उसे मानदेय बढ़ाने के, नियमितीकरण करने के चक्कर में नहीं रहते, आप उसे बाहर कर देते हो, ब्लैकलिस्ट कर देते हो, उसकी बात नहीं सुनते। ये बहुत दुखद है हमारे देश के लिए, ये भारत के लिए बहुत दुखद है कि शिक्षा का अलग जगाने वाले आज खुद असाक्षर हो गए। जिन्होंने साक्षर सबको बनाया वो खुद असाक्षर हो गए। ये बहुत ही दुखद है। और इस तरह की जो न्यूज़ बराबर आती रहती है, कितना न्यूज़ बताया आप लोगों को, कितना न्यूज़ शेयर करे। सर आज उन प्रेरक की मौत हो गई, सर आज वहाँ प्रेरक की मौत हो गई, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। महिला प्रेरक थी, उसकी मौत हो गई, घर में कोई नहीं था, एक बेटी है, एक छोटा सा बच्चा है। पुरुष प्रेरक की मौत हो गई, घर में 5 बेटी है, 1 बेटा है, पत्नी है उनकी। क्या करेंगे सर, कहाँ जाएंगे सर? क्या कर दिया आपने, पूरे लाइफ को बर्बाद कर दिया। एक आशा से 2011 में प्रेरकों ने बहाल सेवा में आया, शिक्षा प्रेरक बने, साक्षर भारत मिशन में काम किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, देश को साक्षरता दर बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, लिटरेसी रेट को ऊपर करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद आपने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया इनके जीवन को, नाश कर दिया, इनको तबाह कर दिया, इनके पूरे लाइफ को। भटक रहे हैं आज। मैंने पहले कहा था कि चिल्लाऊं किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा, किसको बुलाऊं? कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं सुनने वाला इनकी आवाज, इनकी पुकार को। सरकारें बदल रही है, आ रही है, जा रही है, क्या मतलब है? उसने नहीं किया मैं करूंगा, मैंने नहीं किया, वो सरकार गलती कर दी, वो सरकार नहीं किया, मैंने क्या कर रहे हो सर? इनके ऊपर ध्यान दो, ये आपके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। इनकी पीड़ा को समझो। एक मानव होने के नाते मैं इनके पीड़ा को समझता हूं, इनकी बात को आज भी रख रहा हूं बगैर स्वार्थ के। उसका रीजन एक ही है सर, आप गांव में जाओ, पंचायत में जाओ और पता करो शिक्षा प्रेरकों ने कैसा काम किया है, सब शिक्षा समन्वयकों ने कैसा काम किया है, आपको पता चलेगा। मतलब किसी भी योजना से आने वाली चीजें, गांव में अगर किसी बच्ची को इन्होंने इतना योगदान दिया है कि आप इनके बारे में जाकर के स्थानीय लोगों से पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। बिहार के शिक्षा प्रेरक के जो अध्यक्ष है, सो उनके जो सचिव है, मीडिया प्रभारी, उनसे बात कीजिए सर, आपको समझ में आएगा। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, वहाँ के शिक्षा प्रेरकों से बात कीजिए। जितना संघर्ष किया है उन्होंने, जितना स्ट्रगल किया, जितना काम किया है, बीएलओ का काम किया है, तमाम ऐसे काम शिक्षा प्रेरकों से कराया गया है। बिहार में आपको बता दें कि जब बिहार में जब शराबबंदी हुई थी, शराबबंदी के समय मानव श्रृंखला बनाने में प्रेरकों ने बहुत बड़ा योगदान निभाया था। उसके बाद गांव-गांव की जो भी सूचनाएं थी वो सरकार तक पहुंचाता था, शिक्षा प्रेरक थाने तक पहुंचाता था। छोटे योगदान नहीं है इनका, बहुत बड़ा योगदान है सर। आप इनका योगदान और भी ले सकते हैं सर। योगदान लेने का तात्पर्य आपको बताता हूं कि गांव में 2 शिक्षा प्रेरक पूरे देश में है, आप उनको रखिए, पूरे अपने योजनाओं का जो भी नया प्लान आ रहा है, आपका जो भी योजनाएं आ रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करवा सकते हैं कि गाँव में काम कैसा हुआ। आज लाखों करोड़ों रुपए घोटाला हो रहे हैं सर, नल जल में देखो आप, लाखों घोटाला हो रहे हैं। जल जीवन हरियाली के तहत जो इंडा बन रहा है उसमें लाखों घोटाला हो रहा है। इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा क्योंकि सब लोग मिलकर खा रहे हैं। ये गलत है सर, शिक्षा प्रेरकों पे ध्यान दिया जाए सर। ये बहुत इन लोगों ने संघर्ष किया है और आज देख रहे हैं किस तरह से इनकी मृत्यु हो गई और उनके पीछे 4-5 बच्चे हैं, इनकी पत्नियां हैं। वो क्या जाएंगे सर? बिल्कुल मैं बताता हूँ वो कहाँ जाएंगे। या तो किसी दिन आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे सर आप लोगों की वजह से, और नहीं तो कहीं जा करके रोड पे वही मतलब किसी की हम मजदूरी करेंगे, खेत में काम करेंगे। ये बहुत ही दुखद है और अंदर से कह रहा हूँ सर, रोना आ गया देख के न्यूज, बहुत दुख हुआ है मुझे। और ऐसे एक न्यूज मैं शेयर, एक न्यूज कर रहा हूँ, एक न्यूज मेरे पास नहीं आता ऐसे सैकड़ों न्यूज आते हैं पूरे देश से, और मैं बहुत दुखी से कह रहा हूँ कि मैं शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि सभी लोगों को दुख होता है। इन पर ध्यान दिया जाए। जय हिंद।